नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिक्षा से ही हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे उसी अनुरूप उसका हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होगा। फिर वैसा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। इस तथ्य की ओर प्रायः आधुनिक विचारधारा के व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता है। समाज में इतनी समस्याएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन उन सारी समस्याओं का जड़ बस एक है, आधुनिक दूषित शिक्षा पद्धति। हम लोग आजकल जो शिक्षा दे रहे हैं वह सिर्फ व्यक्ति को पेट और परिवार तक सीमित रखता है, व्यक्ति को देहात्मवादी बनाता है, जिसके कारण वह इस देहात्म भाव से भावित शिक्षा को ग्रहण करके असुर जैसा विचारधारा बना लेते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा अपने धार्मिक ग्रंथों को, शास्त्रों को थोड़ा पलटिए और देखिए किन विचारधारा का क्या परिणाम बताया गया, उनका लक्षण क्या है। तब जाकर के किसी भी अच्छे व्यक्ति और समाज का निर्माण संभव हो सकता है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के आधार पर असुर किसे कहते हैं, असुरों के लक्षण क्या हैं, थोड़ी उनकी विवेचना कर रहा हूं। और इसको सुनकर के थोड़ा चिंतन मंथन करना चाहिए कि वास्तव में हम किस प्रकार की शिक्षा आज अपने बच्चों को दिला रहे हैं। अगर वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार हमारी शिक्षा व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इस जगत में दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक दैवी संपत्ति वाला, एक आसुरी संपत्ति वाला। दैवी संपत्ति वाला अर्थात जो देवताओं के लक्षण से संपन्न हो, दैवी संपत्ति वाला कहा जाता है। दूसरा आसुरी संपत्ति वाला जो असुरों के लक्षण से संपन्न हो। तो इनमें दैवी लक्षण वाले का कुछ गुण हम बोल रहे हैं। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, देवी देवता और ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति भक्ति भावना, शास्त्रों का स्वाध्याय, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, सरल होना, ये सब, और लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा का भाव आना, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, अभिमान का अभाव, अर्थात इस प्रकार ये जो गुण है ये दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों का लक्षण है। और कहा गया है दैवी संपत्ति वाले लक्षण
तो मुक्ति के लिए होता है, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है, परंतु आसुरी संपत्ति वाले जो होते हैं वो तो बांधने के लिए होते हैं। अब थोड़ा असुरों के लक्षण क्या होते हैं मनुष्यों में, उनकी विवेचना थोड़ा देखिए। असुर स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं वे प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति क्या करना चाहिए, निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का ही ज्ञान उनको नहीं होता है। इसलिए ना तो उसमें बाहर की शुद्धि होती, न भीतर की शुद्धि होती है, ना ही उसका आचरण श्रेष्ठ होता है, ना ही उसमें सत्य भाषण होता है। अर्थात अपने स्वार्थ के लिए कभी भी वो पलट सकता है। और वे यहाँ ध्यान देने की बात, क्योंकि यही सिद्धांत आजकल विज्ञान के नाम पर, विकासवाद के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर बिल्कुल पढ़ाया जाता है। जिस सिद्धांत को भगवान ने असुरों का विचारधारा कहकर उसको निंदनीय माना है। ये आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो कहा करते हैं कि यह जगत तो आश्रय रहित है, अर्थात इस जगत का कारण ईश्वर नहीं है, यह अपने आप उत्पन्न हो गया है। और यही तो आजकल का विज्ञान है। यह केवल अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अर्थात काम ही सिर्फ इस जगत का कारण है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है इस जगत में। और इस मिथ्या ज्ञान का आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, और सबका अपकार करने वाले ये क्रूर कर्मी मनुष्य जो होते हैं, ये तो सिर्फ जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं उसमें कोई भी नया सृजन करने की क्षमता, समाज को, राष्ट्र को उठाने की क्षमता नहीं होती है। वो गिरा सकते हैं, पतित बना सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते हैं। ये होते हैं आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के लक्षण। इन सब पर गौर करने की बात है। और वे मृत्यु पर्यंत असंख्य चिंताओं का, कामनाओं का आश्रय लेकर के विषय भोग में ही तत्पर रहते हैं और ऐसा कहा करते हैं कि बस इसी शरीर के द्वारा इस लोक में जो सुख है प्रतीत होता है, बस इतना ही सुख है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। यही है। इस प्रकार से वह सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, इन सब मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है, फिर इतना हो जाएगा। फिर वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करने वाले होते हैं। अर्थात ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो देवी देवता ईश्वर आदि को का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए यह शब्द वाक्य प्रयुक्त है भगवान का कि वास्तव में वह ईश्वर से घृणा करने वाले होते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। जो ये सब असुरों के लक्षण हैं। फिर उनकी गति क्या होती है जरा यह भी सुन लीजिए। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को, यानी नरों में अधम सबसे निम्न
को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। और हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं और अंत में उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात तिर्यक योनियों में, नरकों में, कीट पतंग आदि की योनियों में फिर ऐसे असुरी प्रकृति वाले की दुर्गति होती है। इसलिए क्या कि शास्त्र विधि को त्याग करके कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। दैवी संपत्ति का लक्षण है हम अपने शास्त्र में, अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति आस्थान्वित होकर के उसको ऊपर उठाने का प्रयास करें। और प्रायः हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेज जो आजकल आधुनिकवाद, विज्ञानवाद के नाम पर ये सब शिक्षा दी जाती है, सृष्टि का विज्ञान हो, पृथ्वी का विज्ञान हो, कि बंदर से मनुष्य बनने का सिद्धांत हो डार्विन का, वास्तव में ये सब सिद्धांत असुरों के लक्षण है, वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन विज्ञान के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को शास्त्र से दूर करके असुर ही तो बना रहे हैं। आजकल बच्चे तो यही तो पढ़ते हैं। पहले के मनुष्य गुफाओं में रहते थे, उनको वस्त्र नहीं पहनना आता था, खेती नहीं करना आता था, कच्चे मांस खाते थे। धीरे धीरे उनको बुद्धि आई, ये जगत अनाथ है, इसका नियंत्रण करने वाला कोई है ही नहीं। यही तो आजकल का आधुनिक भौतिक विज्ञान है जो आजकल पढ़ाया जाता है। और वास्तव में इनकी निंदा, ये कोई नई बात नहीं है कि ये विचारधारा आजकल कोई नया है। हाँ, थोड़ा बहुत पहले भी था, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती थी, उसको महत्व नहीं दिया जाता था, उसका कोई प्रभाव समाज पर नहीं था। अर्थात जिन विचारधारा को, जिन सिद्धांतों को हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों ने असुरों का लक्षण कहकर उसकी निंदा की गई, उसको त्यागने योग्य कहा गया है, आज उन्हीं विचारधाराओं को, सिद्धांतों को विज्ञान के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। इन तथ्यों पर कम से कम जो अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति आस्थान्वित है उनको विचार करना चाहिए और सावधान होकर के दोनों पक्षों का, आजकल जो सिद्धांत चल रहा है उसको पूर्व पक्ष में लेकर के उसका खंडन युक्त करके हमारा जो वास्तविक सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है, जो कभी बदलता नहीं है, सृष्टि काल से लेकर प्रलय काल तक एक रूपता उसमें रहती है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन करने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।